स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूँ आंचल मोंगिया। आइए दर्शकों, आपको मणिमहेश यात्रा के प्रथम पड़ाव पर लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मणिमहेश यात्रा का अवसर है और ऐसे में ऐसा माना जाता है कि मणिमहेश यात्रा तभी सफल होगी जब आप प्रथम दर्शन यहाँ से करेंगे। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ से पहले दर्शन आप करते हैं भरमाणी माता के और उसके बाद आप मणिमहेश यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जैसा कि आप सभी विदित होंगे इसकी स्टोरी से, इसके इतिहास से, कि भगवान भोलेनाथ ने जब देखिए माता से रिक्वेस्ट की थी कि भरमौर में उन्हें एक दिन के लिए रहने दिया जाए। माता कहीं भ्रमण पर गई हुई थी और जैसे ही वो भरमौर में आती है तो माता देखती है कि सुबह भी वे सिद्ध जो होते हैं वो उनके स्थान पर होते हैं और ऐसे में माता क्रोधित होती है और कहती है कि आप मेरे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ सिद्ध के रूप में होते हैं और वो कहते हैं कि माता ये स्थान आपका ही रहेगा। और जैसे ही मणिमहेश यात्रा शुरू होगी उसके पहले सब श्रद्धालु आपके दर्शन करेंगे, उसके बाद मणिमहेश यात्रा सफल मानी जाएगी। तो देखिए माता ने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे ऐसी जगह स्थान दिया जाए जहाँ पर ना तो मुझे भरमौर की आरती सुनाई दे, भरमौर 84 की आरती सुनाई दे और ना ही मुझे भरमौर दिखाई दे। उसके बाद माता का यहाँ पर स्थान बना दिया गया और आप देखेंगे ये भरमाणी माता मंदिर है। और आज हम भरमाणी माता मंदिर में आए हैं। भरमौर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, थोड़ी सी चढ़ाई है, लेकिन मंदिर आप देखेंगे काफ़ी खूबसूरत है। और इस मंदिर का जो इतिहास है अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है। और मणिमहेश यात्रा का प्रथम पड़ाव अगर हम माने तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रथम दर्शन यहीं से होते हैं। माता के दर्शन करके उसके बाद मणिमहेश यात्रा को जाया जाता है और तभी ये यात्रा सफल मानी जाती है, ऐसा माना जाता है। और आप देखेंगे, देखिए अंदर ये भरमाणी माता का स्थान है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। ऐसा देखिए जैसे मणिमहेश में स्नान करते हैं ठीक वैसे ही यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए हैं स्नान करने के लिए। और देखिए ये जो मंदिर है अपने आप में अद्भुत है। पर्यटन की दृष्टि से अगर बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत स्थान है। हिस्टोरिकल अगर दृश्य से देखा जाए तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो देखिए भरमाणी माता का मंदिर है और ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। जिनको तो पता है कि पहले यहाँ पर माथा टेका जाता है, उसके बाद यात्रा शुरू होती है मणिमहेश की, उनके लिए तो देखिए अच्छी बात है। लेकिन जिनको पता नहीं है उनको हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यदि आप मणिमहेश यात्रा की ओर आ रहे हैं तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि भरमाणी माता के मंदिर में श्रद्धालु माथा टेकते हैं और उसके बाद मणिमहेश यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये देखिए एक सफल यात्रा मानी जाती है। तो आप देखेंगे, देखिए काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए 2025 की, तो बारिश के कारण थोड़ा देखिए मौसम ने प्रभाव डाला है, लेकिन फिर भी कम से कम देखिए इस बार थोड़ा कम है, क्योंकि स्लाइडिंग भी हुई है, भूस्खलन हुआ है हिमाचल प्रदेश के कई ज़िलों में, कई इलाकों में। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इससे पहले की अगर बात की जाए तो लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। तो आइए हम आपको मंदिर परिसर में लेकर चलते हैं। मंदिर की अनेकों तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, सामने देखिए झरना है, काफ़ी खूबसूरत झरना है। और ये देखेंगे आप, काफ़ी खूबसूरत झरना है। और ऊपर देखिए भेड़ पालक अपनी भेड़ों के साथ अपनी भेड़ों को चरा रहे होते हैं। और साथ ही साथ इतनी खूबसूरत जगह है कि आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी ये जगह, क्योंकि इतनी खूबसूरत और इतनी पुरानी जगह है। ये देखिए मणिमहेश यात्रा का एक हिस्ट्री का एक हिस्सा अगर हम आपको यहाँ से बताएं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये एक पार्ट है हिस्ट्री का। और ऐसे में हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से इस मंदिर की मान्यता है, इस मंदिर का इतिहास है, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, सुंदर है, आकर्षित कर देने वाला है। और मंदिर के आगे पीछे का क्या कुछ रहता है, क्या कुछ इसमें आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलती है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप मणिमहेश यात्रा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर माथा टेकना पड़ेगा, क्योंकि मान्यता है कि आपकी यात्रा तभी सफल मानी जाएगी।
देखिए हम आपको मंदिर का पूरा परिदृश्य दिखा रहे हैं कि क्या कुछ मंदिर में है, किस तरह का मंदिर है, कैसे बनाया गया है, तमाम बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं। फ़िलहाल पीछे आप देखेंगे सुंदर वादियाँ, पीछे भेड़ पालकों के भेड़े हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। एक बार अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आए तो बार बार यहाँ पर आएगा, ऐसा हमारा मानना है। और ऐसे में आपको देखिए बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत स्थान है, आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इतना सुंदर स्थान है कि जिसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि आसपास का नज़ारा देखेंगे। पानी इतना ठंडा है, अभी बरसात का मौसम है, लेकिन अगर आप नीचे पाँव रखेंगे तो काफ़ी ठंडा है। और ऐसे में देखिए काफ़ी अच्छा अनुभव होता है, काफ़ी अच्छा एहसास होता है कि इतनी खूबसूरत जगह है। और सामने आप देखेंगे ये भरमाणी माता का जो स्थान चिन्हित किया गया है, इसकी जो मान्यता है ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है। ये देखेंगे सामने आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। स्थानीय दुकानदार हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव कुमार। आप बताइए जी, कैसा माहौल है इस बार, क्या है श्रद्धालुओं की तादाद? मैडम जी, कम से कम 10 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये पहली बार देखा हुआ है। मौसम के कारण जो है वो ये यात्रा इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रही है, जिस कारण हर एक दुकानदार को, हर एक यहाँ पे काम करने वाले को नुकसान हुआ है और ये काफ़ी हद तक यात्रा प्रभावित रही है। अच्छा, नेटवर्क की बात करें तो यहाँ आता है नेटवर्क? मैडम जी, नेटवर्क काफ़ी हद तक सही था, पर 2 दिन से नेटवर्क की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। मतलब इतने दूर इलाके में भी नेटवर्क आता है, ऐसी बात? जी मैडम, बिल्कुल यहाँ पे नेटवर्क। लेकिन इस बार नहीं है? इस बार 2 दिन से बंद रहा है नेटवर्क। जी मैडम। अच्छा, और क्या कुछ मतलब आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं, या क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मैडम जी, सबसे बड़ी परेशानी जो ये है कि हमारा जो कारोबार है वो काफ़ी हद तक मंदा पड़ा हुआ है और यात्री भी कम ही आ रहे हैं, जिस कारण जो है वो यात्रा काफ़ी हद तक प्रभावित रही है। बारिश के कारण जो है वो बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ है। तो दर्शकों देखिए, इस वक्त हम भरमाणी माता मंदिर में मौजूद है और अभी हमारे साथ पुजारी हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वागत है जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है माता भरमाणी के प्रांगण में। आप हमें ये बताइए पुजारी जी कि इसकी जो स्टोरी है, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपने मुख से इसकी हिस्ट्री बता दें। जी, ये मंदिर जो है ये माता भरमाणी का मंदिर है। इसका जो मूल स्थान हुआ करता था वो पहले नीचे जहाँ पे 84 है वहाँ पे हुआ करता था। तो आदि अनंत काल पहले जब भगवान भोलेनाथ मणिमेज का नहीं बसाया हुआ था, तो वो अपने 84 से दोनों नाथों के साथ मणिमेज को बसाने के लिए जा रहे थे। तो अब भोलेनाथ जी चाहते थे कि कैलाश पे मैं अकेला जाऊं और इनको कहीं ना कहीं छोड़ूं। तो उन्होंने एक नाथ को छोड़ दिया चंबा में, जो कि चरपटनाथ जी का मंदिर है। और बाकी जब वो यहाँ नीचे माता के स्थान पर पहुँचे तो देखा कि यहाँ स्थान अच्छा है, तो उन्होंने अपने सिद्धों और नाथों को वहाँ पे बैठ गए। जब माता कहीं भ्रमण पे गए हुए थे, जब माता वापस आई तो देखा कि मेरे स्थान पे कोई साधु संत बैठे हुए हैं। तो माता ने कहा कि आप यहाँ नहीं रुक सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। तो शिव जी महाराज साधु के बेस में थे, उन्होंने कहा माता हमें एक रात के लिए रुकना है और सुबह हम लोग चले जाएंगे। लेकिन जब सुबह हुई तो देखा वो 84 सिद्ध और जो 8 नाथ थे वो वहीं पे लिंग रूप में स्थापित हो चुके थे। तो ये देख के माता क्रोधित हो गई कि मेरे स्थान पे आप लोग कैसे बैठ गए। तब शिव जी महाराज वहाँ प्रकट हुए और कहा माता ये स्थान आपका ही है और आपके नाम पे ही ये स्थान बसेगा। तो इसका प्राचीन नाम था ब्रह्मपुर। फिर माता बोलती नहीं, मैं यहाँ पे साधु संतों के बीच में मैं नहीं रह सकती हूँ। तो माता फिर उस स्थान को छोड़ के यहाँ पे आ गई और उन्होंने शिव जी महाराज को कहा था कि मैं ऐसे स्थान पे जाऊँगी जहाँ से ना मुझे 84 दिखाई दे और ना ही 84 की आरती सुनाई दे। तो ये एक सिंगल ऐसी जगह है जहाँ पे ना 84 की आरती सुनाई देती है और ना 84 दिखती है। तब शिव जी महाराज ने माता भरमाणी को वरदान दिया था कि माता जब भी कोई यात्रा होगी, प्रथम दर्शनीय तू होगी, उसके बाद ही जो लोग मेरी यात्रा करेंगे और तो उनकी यात्रा जो वो संपूर्ण होगी। तब जाके बस फिर उसके बाद ये ब्रह्मौर जो था वो उसका प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था, माता भरमाणी के नाम पे, जो धीरे धीरे ब्रह्मौर हुआ। तो फिर उसके बाद जब यात्रा शुरू हुई तो तभी ये माता जो है प्रथम दर्शन माता के होते हैं। फिर उसके बाद लोग जो अपने उसके लिए जाते हैं। अच्छा, उसी के बाद मतलब यात्रा शुरू होती है? जी, उसके बाद ये यात्रा जो पूरी संपूर्ण होती है सभी यात्रियों की।